जिंदाबाद जिंदाबाद। बोल शंकर भोलेनाथ की जय, बोल बाबा बजरंगबली नाथ की जय, बोल शंकर भोलेनाथ की जय, बोल शंकर भोलेनाथ की जय। ये पंडाल के मध्य जो गैलरी बनाई हुई है, कृपया इसका थोड़ा व्यवस्था बनाए, आने का रास्ता दे दीजिए। कम से कम मंच पर चले, ऐसा नहीं रहेगा कि मंच पर जो वांछित लोग हैं, वैसे तो आप सभी VIP हैं, सभी लोग है, लेकिन व्यवस्था को देखते हुए आप अपना सहयोग दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच में रहेगा, ऐसे आएंगे आप व्यवस्था बनाइए। वॉलंटियर साथियों से निवेदन है कि आराम से थोड़ी सी व्यवस्था बनाएं। ये बिल्कुल इसके पास ना खड़े हुए, थोड़ा सा पीछे हट जाएं। सभी साथियों से निवेदन है कि संजय जी हमारे बीच में आ चुकी हैं, हल्की सी व्यवस्था हेलो संजना साधु, संजना साधु, संजना साधु,
हो जाओ भैया, आपका प्रोग्राम आपका साथियों से अनुरोध है कि आप अपनी सीट ग्रहण करें, हमारे पीछे बहुत सीट है। सभी पत्रकार साथियों से अनुरोध है कि भाई अपनी सीट ग्रहण करें। सभी पत्रकार साथी एक साइड में आते हैं भाई, सभी पत्रकार। आशा करता हूँ कि पत्रकार साथियों की फोटो सेशन हो चुका होगा। जिन साथियों का फोटो सेशन हो जाए कृपया करके पत्रकार साथी देखिए, जिसको तो कुछ करना है वो मंच पर लिखवा दीजिए ताकि उनके नाम की घोषणा हो जाए। ऐसे आप उधर से आप क्या कर रहे हैं ये कोई किसी को पता नहीं चलता। जिसको कोई सम्मान वगैरह देना है, हाँ, ये राजकोषी आपके प्रत्याशी को मिली है समर्थ मातृशक्ति के द्वारा। जोरदार तालियां बजाइए। फेर गए भाई। हाँ, जिन महिलाओं ने स्वागत कर दिया है वो भी कृपया नीचे चले जाएं। बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहे। पर थोड़ी देर के लिए आप यहाँ व्यवस्था बनाइए। देखिए सभी लोग, गाँव रायपुर से जो जितने समर्थक पहुँचे हैं उनका यहाँ पहुँचने पर हम बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। धन्यवाद। देखिए, इनकी कमेंट हो गई है, जिन्होंने सम्मान देना था वो दे दिया है, तो वो कृपया मंच खाली कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पंडितों से मैं एक बात बोलूंगा कि पूरे जय घोष किया जाए, संघ का शंखनाद पूरे किया जाए। प्रत्याशी को मध्य में लेकर के एक बार सभी पंडित जी पुष्प वर्षा करते हुए स्वस्ति वादन करें और शंखनाद करें। हटाइए हटाइए, कहता सामने से जगह खाली कर दी। आप न खड़े होइएगा, आप एक बार हटिए सामने से। 5 मिनट के लेट जाइए, कोई बात नहीं, एक बार हो जाए। आप पीछे खड़े हो जाइए। ये जो वॉलंटियर साथी है ये फ्रंट रो खाली कर दे। वॉलंटियर साथी बैक साइड में आ जाए प्लीज। ये फ्रंट रो सारे खाली कर दे। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये तो झंडा दिखा रहे भाई साहब से भी रिक्वेस्ट है कि ये रो खाली कर दे सारी। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है वॉलंटियर साथियों से, इस रो को खाली कर दे प्लीज। वॉलंटियर साथी इधर कोने में आ जाए सारे के सारे। हेलो भाई, आप सामने से निपट दी जाए उधर। शंखनाद करें, थोड़ा पुष्प वर्षा अपने प्रत्याशी पर करके और फिर हम फिर वक्ताओं को बुलाएंगे। फिर हम वक्ताओं को बुला रहे हैं, आप कृपया पीछे हट जाइए। जाइए इधर से भी हटिए, ये बंधु आगे से थोड़ा आगे। भैया इसमें कौन किसको कहेगा, आप ही जिम्मेदार हैं। जब आप यह व्यवस्था बनाएंगे तो फिर आप कहेंगे किसको। मेहरबानी करिए, गर्मी का मौसम है, इतनी देर से हम बोल रहे हैं। चलिए एक मिनट बुलाएंगे, वो संस्था होकर उनको बुलाओ संस्थानी को। आप सभी का प्यार जीतने के लिए और पार संजना जी के लिए वो दिख रहा है। कृपा ये आपका कार्यक्रम है और आपका प्यार इतना जबरदस्त है मैम के लिए। अपनी अपनी जगह पे बैठने का कृपा करें एक बार। और छोटी बच्ची के मैम के लिए क्या विचार है, जो हमारा विधायक एमएलए जो बनने वाला है, बच्चे भी उनके बारे में क्या सोचते हैं। मुझे लगता है कि आज तक इतने छोटे बच्चों को मतलब ही नहीं पता था, लेकिन हमारे
विधायक के लिए इन बच्चों का प्यार देखिए, आपके बीच में अपने स्नेह भरे शब्दों से ये आपके बीच में लाएंगे। आप आराम से शांति का गान दीजिए और उनके विचार सुनिए एक बार। देखिए छोटे छोटे बच्चों का प्यार कितना मिल रहा है मैम को, और इसी प्यार के साथ एक और छोटी बच्ची आपके बीच में आ रही है, उसके भी विचार सुनिए। एक मिनट रुकिए, मंच से हम व्यवस्था दे रहे हैं जिसको बोलना है, आप यह नाम लिखा दीजिए। एक बार मैं पंडितों से अनुरोध करूंगा कि वो पूरे संघ पे बहस करें। हाँ, समय बहुत कम है, उसके बाद हम वक्ताओं को करेंगे। पंडित जी हमारे प्रत्याशी पर पुष्पवर्षा करके आशीर्वाद दें, फिर सबको मौका मिलेगा, सबको देंगे। एक बार होना उसको होने दीजिए, फिर वक्ताओं का नंबर आएगा। आप इधर बोलिए। से पहले जो है वो तिलक लगाया जाता है, पंडित पुरोहितों द्वारा पूजा पाठ करवाई जाती है, वही पूरा तिलक लगा गया, शंखनाद अभी होगा, और ये जो एक बड़ी फूलमाला उसके साथ संजना ठाकुर है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के बीच में एक छोटी बच्ची आ रही है, लक्षिता जी, उनके विचार मैडम के लिए सुनिए, वो क्या अपने शब्दों के द्वारा आपको बताना चाहती हैं। उम्मीदवार होना चाहिए,
ये हो, बहुत बढ़िया। भाई डॉक्टर नसीब है जो युवा लड़का है, वो कृपया मंच पर आ जाए मेरे पास यहाँ, उनका भी उद्बोधन होगा। और बबलू देवीगढ़ भुनिया यानी उनका समर्थी चिन्ह रह गया तो कृपया आकर के मैडम को दे दे। बबलू देवीगढ़ भुनिया, डॉक्टर नसीब सिंह जी जिन्होंने अभी बहुत ही प्रतिभावान युवा उदीयमान चिकित्सा जगत में उभरता हुआ सितारा है। डॉक्टरी का भी उन्होंने कोर्स पास किया है और भविष्य के डॉक्टर हैं। उनसे हमारा आग्रह रहेगा कि एक बार आए और अपना उद्बोधन रखें। डॉक्टर नसीब आग्रह रहेगा कि वो आए और अपना संबोधन रखें। सियाज आपके क्षेत्र में बहुत ही लाडली प्यारी मासूम बच्ची है। तो अभी 2 दिन पहले मामी राष्ट्रपति महोदय से मिलके आई है। आप भारत गौरव अवार्ड, राष्ट्रपति अवार्ड, यूथ आइकन अवार्ड, मोटिवेशनल स्पीकर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो कई तरह की 21 किलोमीटर मैराथन की विजेता बच्ची, छोटी बच्ची, मातृशक्ति के लिए प्रेरणा का संकेत इस बच्ची ने अपने जीवन से दिया है। उस बच्ची को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो स्टेज पे आए और अपने 2 शब्द कहे। अलाजी ने दिन देखा ना देखी रात, जो हमेशा खड़ी पाई आप सबके साथ। बाबा साहब के नक्शे कदम पर चलकर जो करेगी 36 बिरादरी का विकास। सारी बात फर्क क्या, एक है लिखने निचोड़, लेकिन बरवाला हल्का तो एक ही बात पढ़ रहा है। अब की बार सच ना साथ रोड, अब की बार, अब की बार, अब की बार। सबसे पहले मैं संजना मैम का मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद करती हूँ और साथ ही बरवाला हल्के का इस जनसैलाब का भी यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं आप सबको बता देती हूँ, मेरा नाम सियाज पुनिया है और मैं एक एथलीट हूँ और नशा मुक्त हरियाणा को लेकर हरियाणा में काम
सभी साथियों से जरूरत है कि अपना व्यवस्था बनाए रखें। जो भी ये मिलने वाले साथी है मिलके रहना, और जो पत्रकार साथी है अपना व्यवस्था बनाओ भाई। उसके बाद ममता जी उनका स्पीच, और स्पीच वाले साथियों से स्पेशल अनुरोध है कि ज्यादा टाइम ना ले भाई। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं वर्षा क्या संजना साथरोड के बारे में क्या सोचती हूँ, क्या चाहती हूँ और कैसे मेरे उनके प्रति विचार है, मैं आज आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। झलक दिखी है मुझे आपने, झलक दिखी है मुझे आपने रानी लक्ष्मीबाई की, हौसला दिखा है मुझे आपने, हौसला दिखा है मुझे आपने कल्पना चावला का, और हौसला दिखा है मुझे आपने कल्पना चावला का। जो संकल्प लिया है उसको पाना है, जो संकल्प लिया है उसको पाना है, बरवाला हल्के को मॉडल बनाना है, निरंतर अपने हल्के को आगे बढ़ाना है, ना रुकेंगे ना थकेंगे, ना रुकेंगे ना थकेंगे, ना पीछे हटेंगे, एक वीर योद्धा की तरह हर काम को सफल बनाएंगे, एक वीर योद्धा की तरह हर काम को सफल बनाएंगे। धन्यवाद। डॉक्टर नसीब कृपया मंच पर आए। डॉक्टर नसीब अपना फोन रखिए और उसके बाद जो वृंदावन से पधारे हैं वो भी तैयार है अपना आशीर्वाद देने के लिए। भाई बनाइए, थोड़ी व्यवस्था बनाइए। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम नसीब है और मैं गांव गायत्री फतेहगढ़ से आया हूँ। मैंने अभी हाल फिलहाल में नीट गुरुजी की कॉलेज का एग्ज़ाम क्लियर है और मैंने ये उत्क्रांति आश्रम हरिद्वार से किया है। संजना मैम और उनके परिवार टेम्पल मास्टर से मिलते रहते हैं और हमें टेम्पल गाइड करते रहते हैं। ये आश्रम सिर्फ मेल स्कूल है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, जो निःशुल्क सेवा और निस्वार्थ सेवा है। और यहाँ पे आपको ना ही करने के बाद अपनी पैसा लिया जाएगा और ना ही उसके दौरान आपको 100% गारंटी दी जाती है कि आप वहाँ पे जाएंगे और आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। तो शायद कोई स्कूल देगा। जो हमारे सर हैं वो ना सिर्फ हमें पढ़ाई में आगे बढ़ाने की मदद करते हैं, बल्कि हमें टाइम टू टाइम हमारे फ्यूचर से रिलेटेड हमें बताते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो वहाँ रहने के लिए तैयार है तो संजना मैम और बाकी संगठन के परिवार हमें उनको पूरी जान लगा देंगे कि आप उस रास्ते में पहुँच सकें। आप सभी का धन्यवाद। हेलो भाई ये बिजली वाला बात आप चेक करें एक बार। हाँ, ये जिनका उद्बोधन होना है वो कृपया 2-2 मिनट का समय है। थोड़ी राम वृंदावन जी अपना आशीर्वाद देने के लिए पधारे और उसके बाद प्रदीप सोनी जी, गोपीराम जी, गोपीराम जी वृंदावन है। अगर वो नहीं है तो सोमदेव छात्रों से मास्टर गोपाल चंद जी सम्मानित करके गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आदर और मान सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता शक्ति, माता बहनें और जहाँ से जितनी भी जनसंख्या पहुँचे सभी को पहले मेरी राम राम। और ज़्यादा समय न लेते हुए, समय बहुत कम है, मैं एक ही बात कहूँगा आपसे। जो हमारी बहन जी ने जो हमने पौधा लगाया है, इस पौधे को पानी भी देना, मिट्टी भी देनी और इस पौधे को हमने तैयार करना है। ज़्यादा समय न लेते हुए सिर्फ एक ही नारा, हमारी मरोड़ संजना साथरोड, हमारी मरोड़, हमारी मरोड़, हमारी मरोड़। धन्यवाद। वृंदावन से आए हुए खुदीराम जी से निवेदन है कि वो आशीर्वाद वचन के लिए आए।
अगर यहाँ नहीं है तो सूचना देंगे तो प्रदीप जी बोले आप बोले। पीछे जो मेरे साथी पीछे खड़े हैं उनसे निवेदन है कि या तो सीट ग्रहण कर लें या आगे चेयर पे बैठ जाए, प्लीज स्टेज पे खड़े ना रहे, क्योंकि आप खुद यदि व्यवस्था का हिस्सा है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपनी बहन के लिए, बेटी के लिए, बहू के लिए आए हैं तो आपको व्यवस्था बनानी है। उस साइड भी जो साथी खड़े हैं उनसे निवेदन है कि कृपया करके सीट ग्रहण कर लें। ये कार्यक्रम आपके अपनी युवा, हर दिल पर राज करने वाली नेत्री, आपके घर परिवार के मेंबर की तरह जिसने पिछले 3 साल से अपनी राजनीतिक यात्रा चला रखी है, उसका प्रोग्राम है, आपका अपना प्रोग्राम है। आपने इतनी बड़ी संख्या में आकर जो आशीर्वाद दिया है, एक परिवार के मेंबर होने का संकेत दिया है, वो निश्चित तौर पर बड़े बड़े जो राजनीतिक आका हैं उनकी नींद उड़ाएगा। आपका ये आशीर्वाद निश्चित तौर पर विधानसभा में गूंजेगा। आपका ये आशीर्वाद जो है वो निश्चित तौर पर आपकी समस्याओं के समाधान का मार्ग बनेगा। मैं लंबा टाइम न लेते हुए बहन संजना से निवेदन करूंगा कि वो आए हुए परिवार के लोगों से अपनी वचनबद्धता, अपनी ड्यूटी जो वो चुनावी प्रक्रिया में, राजनीतिक प्रक्रिया में निभाना चाहती है, वो कमिटमेंट आपके साथ शेयर करे। थैंक यू। मोबाइल नीचे करवाओ यार, दिमाग आ रहा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, 36 बिरादरी की, भाईचारे की, अपनेपन की, राम राम की, मेरी माताओं की, बहनों की, मेरे बुजुर्गों की, मेरे युवा साथियों की, छोटे बच्चों की, मेरे बरवाला क्षेत्र की जय हो। आज शंखनाद रैली में आप सबकी उपस्थिति देखकर मैं भाव विभोर हूँ, क्योंकि जिद और जुनून तो मेरे अंदर पहले दिन से था, लेकिन ये जो हौसला आप मुझे देने पहुंचे हैं, इसने मेरे इस जुनून को, इस जिद को और मजबूत कर दिया है। और आज शंखनाद रैली में शंख बजाकर हम ये घोषणा करने जा रहे हैं अपने घोषणा पत्र की भी, और आगे हमारा जो काम करने का तरीका है, जो रणनीति है, जो विचारधाराएं हैं, वो सब आपसे साझा करेंगे, लेकिन शंख बजाने के बाद। इधर उपस्थित मेरे बरवाला क्षेत्र वासियों, बाहर से आए अतिथिगण, मंच पे उपस्थित सभी, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती क्योंकि मैंने पहले दिन से कहा था कि जब संजना 7 रोड रैली करेगी तो उसमें मुख्य अतिथि उसका बरवाला क्षेत्र होगा, और मेरे लिए इधर पहुंचा हुआ हर एक व्यक्ति उतनी ही अहमियत रखता है जितना और कोई। आप सभी के प्यार से, आप सभी के विश्वास से और आप सभी के आश्वासन पे ये रैली रखी गई थी, और इसको मजबूती देने आप पहुंचे अपनी
रैली नहीं है, ये है विचारधाराओं की रैली। ये है विचारधाराओं को आगे बढ़ाने की एक मुहिम। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे बहुत से महाअनुभवों की, बहुत से महान शख्सियतों की फोटोज लगी हुई हैं, लेकिन ये सिर्फ पोस्टर लगाने के लिए नहीं, उनकी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए लगाई गई हैं। अगर मैं शंखनाद रैली से ही शुरुआत करूं, जब हमने रैली करने का सोचा या जब मैंने राजनीति में कदम रखने का सोचा, तब मेरे जो दादा ससुर हैं वे छबीरदास नेहरा जी, उन्होंने मुझे आध्यात्मिकता से जोड़ा, मुझे वेदों की, पुराणों की और हमारे भागवत की शिक्षा दी। जितनी बार उनके पैरों को हाथ लगाया, उतनी बार अपने आशीर्वाद के साथ श्लोकों का ज्ञान दिया। और उन्होंने ही मुझे बताया था, बेटा कोई भी नेक काम करने जाए, कोई भी घोषणा करने जाए, कुछ भी साफ दिल से, साफ नियति से करे तो शंख बजाना बहुत जरूरी है। ये हमारे ग्रंथों में लिखा है। जब मैंने कहा कि मैं समाज सेवा ही मेरे जीवन का मकसद है, बचपन से वही किया है, देखा है, सीखा है, तब मेरे ससुराल पक्ष ने मुझ पर विश्वास दिखाया और ये राजनीतिक मंच मुझे दिया। उनकी भी आभारी हूँ। उन्हीं की वजह से आज आपके सामने खड़ी हूँ। समाज सेवा के काम बचपन से करती आई हूँ, लेकिन जब मजबूती से अगर कोई काम करना हो, जल्द से जल्द जनहित के समस्याएं का जो है समाधान करना हो, तो एक अधिकार की, एक पद की, एक ताकत की जरूरत रहती है। और वो रास्ता दिखाने के लिए मैं अपने ससुराल पक्ष की, अपने ससुर प्रदीप नेहरा जी की बहुत बहुत आभारी हूँ। जब साफ कर्म, नेक नियति, साफ दिल और पक्के जुनून से कोई भी काम किया जाए, उसमें सफलता जरूर मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें ना मिल जाए, क्योंकि अगर व्यस्त रहोगे तो हर एक काम आसान लगेगा, वहीं सुस्त रहोगे तो कोई काम नहीं कर पाओगे। स्वामी विवेकानंद के ये शब्द मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। बचपन से ही जब छोटे बच्चों की तरह मैं भी पढ़ाई से आनाकानी करती थी, तो मेरी माँ ने मुझे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताया था। वो दिन है और आज का दिन है कि मैंने कभी जो भी चीज भगवान से नवाजी गई है, उसको मैंने सर माथे पे रख के, झुक के स्वीकार किया है। उन्होंने बताया था कि बाबा साहेब छोटे से बच्चे थे, उनको पढ़ाई से वंचित रखा गया था, उनकी पूरी बिरादरी को पढ़ाई से वंचित रखा गया था, महिलाओं को, माताओं को पढ़ाई से वंचित रखा गया था। और एक छोटे से बच्चे के संघर्ष से हमारे देश को उसका संविधान मिला, हमें हमारी रीढ़ की हड्डी मिली, हमारा संविधान, हमारे हक, हमारे कर्तव्य मिले। हमेशा से बाबा साहेब को अपना प्रेरणा स्रोत माना है, आज भी मानती हूँ, कल भी मानूंगी और हमेशा उन्हीं के पचिनों पर चलकर आगे बढ़ी हूँ। उन्हीं के बारे में जाना था कि उन्होंने वकालत करी, लंदन से वकालत करके आए। महात्मा गांधी जी के बारे में बताना चाहती हूँ। जब सभी लोग शहीदी दे रहे थे, हमारे भारत देश के वीर सपूत अपनी जान को बलिदान कर रहे थे, तब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को उन्हीं की नीतियों में फंसाकर इस देश से बाहर निकालने का काम किया। मैं उनको अपना प्रेरणा स्रोत इसलिए मानती हूँ क्योंकि उन्होंने बाबा साहिब की तरह ही शिक्षा को शस्त्र बनाया, उन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाया। अब जो राजनीति चल रही है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ जो गंदगी है, जैसे कि चौधराहट के लिए, पैसे कमाने के लिए, दूसरों का शोषण करने के लिए, दूसरों के हकों से उनको वंचित रखने के लिए जो राजनीति करी जा रही है, मैं वो नहीं देख सकती।
थे या पढ़े लिखे थे, और उसके बाद उन्होंने हमारे देश को आकार देने का काम किया। हम तक हमारे सभी हक और अधिकार पहुंचाए, हमें बोलने की क्षमता दी, हमें आजादी दी, और उसके बाद हमने क्या किया? क्या यही असल श्रद्धांजलि है उन सपूतों के, उन शहीदों के बलिदान की? नहीं, हमारा कर्तव्य बनता है कि जिस तरह उन्होंने देशभक्ति के साथ एकता को बढ़ाया, अपने पूरे भारत देश को अनेकता में एकता के लिए पहचाना, तो यही हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम 36 बिरादरी साथ लेकर अपने देश को आगे बढ़ाने की सोचे, इंसानियत के समाज को आगे बढ़ाने की सोचे। और जहां तक कि मैं देख पा रही हूँ, मेरे बरवाला क्षेत्र के प्रत्येक गांव से, प्रत्येक वार्ड से मेरे भाई बहन, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, छोटे बच्चे इधर पहुंचे हैं। तो आपकी ये जो उम्मीद है मुझसे, ये मेरे लिए एक पेट्रोल का काम कर रही है। जैसे गाड़ी पेट्रोल से चलती है, आपकी बेटी आपकी उम्मीदों से, आपके प्रोत्साहन से और आपके आशीर्वाद से चलती है। इसी के साथ आप सभी के बीच मैं अपना घोषणा पत्र बताने जा रही हूँ। ये जो घोषणा पत्र है, ये हमने आपके बीच रहकर आपके सुख दुख और समस्याएं जानकर पहचान कर फिर ड्राफ्ट किया है। अगर इसमें और भी कुछ रह गया हो, हम वो भी करेंगे। विधानसभा में जब आवाज उठाने की बारी आएगी, तो आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बहू आपका सर गर्व से ऊंचा करेगी, और आप गर्व से कह सकेंगे कि अब जो हमारे हालात सुधर रहे हैं, अब जो हमारे हक हमें मिल रहे हैं, वो हम उसके जिम्मेदार खुद हैं। क्योंकि सिर्फ संजना सातरोड विधानसभा में नहीं बैठेगी, उसका पूरा बरवाला क्षेत्र, उसका पूरा बरवाला परिवार उधर बैठेगा। घोषणा पत्र में जो हमने चीजें लिखी हैं, वो आप सभी से साझा करना चाहती हूँ। पहला, कोई अमीर हो, गरीब हो या शिक्षित हो, अनपढ़ हो, सभी के घर हैं, सभी के परिवार हैं, और सभी को रोजगार की जरूरत है। ये बात कहना कि सभी की सरकारी नौकरी लगेगी, ये सरासर झूठ है। कोई नहीं लगा सकता। बहुत बच्चे कई सालों की मेहनत करते हैं, फिर जाकर उनको सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। लेकिन हम रोजगार को बढ़ा कैसे सकते हैं? तो मैं सभी उन लोगों को बताना चाहती हूँ जो बरवाला क्षेत्र को पिछड़ा कहते रहते हैं। तो हम इस पिछड़े क्षेत्र को इंडस्ट्रियल जोन डी में डालकर फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज अपने क्षेत्र में लाएंगे। जो भी ये फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज लगाएगा, उसको जो सरकार है वो पूरे पैसे वापस करेगी, क्योंकि वो सब्सिडाइज होता है इंडस्ट्रियल जोन डी में। और जब इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज हमारे क्षेत्र में आएंगी, तो रोजगार किसे मिलेगा? हमें, पढ़े लिखे को, अनपढ़ को, गरीब को, अमीर को, औरतों को। तो ये रोजगार बढ़ाने के लिए ये जो इंडस्ट्रियल जोन डी में अपने बरवाला क्षेत्र को लाने की जरूरत है, वो आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बहू संजना सातरोड करके रहेगी। इसी के साथ हम जब कुछ भी हमें उत्साह होता है, बहू बेटी की, अपनी बहनों की शादी होती है, बहुओं का जलवा पूजन होता है, बेटों की शादी होती है, या कोई भी सुख की खबर होती है, तो हम उसको बड़े उत्साह से मनाना चाहते हैं। लेकिन हमें क्या रोक देता है? हमारी जेब। अगर हमें कोई भी खुशी होती है, हमें पहले अपनी जेब की तरफ देखना पड़ता है, और ये मैं होने नहीं दूंगी। हमारी खुशी है, इसको हम हर्ष और उल्लास से मनाएंगे। इसके लिए हमने ये सोचा है, प्रत्येक गांव में 2 से 4 एकड़ की जगह ली जाएगी और उसमें सामुदायिक केंद्र बनाए जाएंगे। सामुदायिक केंद्र में 500 लोगों का कम्युनिटी सेंटर, जिसमें खाने पीने की व्यवस्था करवाई जाएगी। अगर किसी को कोई भी ओकेजन सेलिब्रेट करना है, बेशक वो शादी, ब्याह, जलवा पूजन, हैप्पी बर्थडे, सालगिरह, कुछ भी हो, उनको बस एक निःशुल्क पर्ची कटानी है और खाने की सामग्री लेकर जानी है, और बाकी निःशुल्क रहेगा 500 लोगों के लिए कम्युनिटी सेंटर। उसी सामुदायिक केंद्र में एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जो शहरी स्तर की लाइब्रेरी होगी, ताकि जो बच्चे हैं
बनना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, हमें अपने गांव से दूर ना जाना पड़े। उसी सामुदायिक केंद्र में ओपन जिम होगा वर्जिश के लिए। हम कहीं पे भी जाते हैं, दुर्घटना की खबर सुनते हैं, हमें एक ही बात सुनने को मिलती है कि 30 साल का था, 40 साल का था, हार्ट अटैक हो गया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास वर्जिश के साधन नहीं है, हमारे खान पान में मिलावट है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे पास वो सभी सुख सुविधाएं हो जिसके हम हकदार हैं। इस सामुदायिक केंद्र को मैं अपना मास्टरपीस कहती हूँ, क्योंकि ये सामुदायिक केंद्र प्रत्येक गांव में शहरी स्तर पे बनाया जाएगा। और अगर चीज 10 रुपए की बनाओ या 10 करोड़ की, अगर उसकी संभाल नहीं होगी तो फिर वो व्यर्थ है। इसीलिए उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसको संभालने के लिए हम लोग 4 लोगों की उधर एम्प्लॉयमेंट करेंगे, नियुक्ति करेंगे, रोजगार देंगे। उसी के साथ साथ बरवाला और नीलगेट शहर में 500 बच्चों की शहरी स्तर की वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जो एयर कंडीशन होगी और उसमें वो सारी सुख सुविधाएं होंगी जो बच्चों को लाइब्रेरी में जिसकी जरूरत रहती है। तलवंडी राणा दरना, जहां से मैंने अपनी राजनीतिक शुरुआत करी, समाज सेवक के तौर पे अनेकों धरनों पे गई, कर्मचारियों के धरनों पे, किसानों के धरनों पे, मजदूरों के धरनों पे, कलाकारों के धरनों पे, पर 505 दिन तक जो संघर्ष चला वो हमारे तलवंडी राणा के धरने का चला। और उसकी मांग थी एक सड़क, जो हमें आज तक अभी तक भी नहीं मिली। और सड़क के नाम पे जो एक सांप दे दिया है वो हमें मंजूर नहीं है। इसीलिए हमने अंडरपास बनाने का ये सोचा है, विधानसभा में हम अंडरपास बनाने का पूरा आवाज उठाएंगे, लॉजिकल आर्गुमेंट देंगे, अपनी जरूरत बताएंगे, तो कोई इस बात को नकार नहीं सकता। एक छोटा सा अंडरपास हवाई पट्टी के नीचे हमें वापस हमारी जीवनी दे सकता है। इसी के साथ साथ पढ़ाई और खेल के क्षेत्रों में जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बुनियादी ढांचा नहीं है, वो पहुंचाना भी आपकी बेटी की जिम्मेदारी रहेगी, आपकी बहन की जिम्मेदारी रहेगी। क्योंकि हमारे बच्चों में काबिलियत की कमी नहीं है, वो पढ़ाई में भी अव्वल है, वो खेल में भी अव्वल है। अगर कमी है तो हमारे अंदर कि हम उनको वो मौके नहीं दे पा रहे। हरियाणा प्रदेश के बच्चे हर बार हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। बरवाला क्षेत्र में मैं खुद इतने खिलाड़ियों से मिली हूँ। हैंडबॉल के नाम पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे देश को किसने रिप्रेजेंट किया? बरवाला क्षेत्र के बच्चों ने। कबड्डी में, हैंडबॉल में, यहाँ तक कि हॉकी में भी जो ब्रॉन्ज मेडल आया वो हमारे बरवाला क्षेत्र का ही एक बेटा लेकर आया है। अगर हम ऐसे काबिल बच्चों को सही मंच दें, सही उनको बुनियादी ढांचा दें, इंफ्रास्ट्रक्चर दें, तो सोचो कि जिसके पास कुछ नहीं है उसने इतनी उड़ान भरी, जब उनके पास सब कुछ आ जाएगा वो कहाँ जाएंगे? हमारे बरवाला क्षेत्र को नंबर 1 बनाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब जो हमने ठाना है कि सूरज सा जलना है, तो ये हम जल कर दिखाएंगे और अपने क्षेत्र को नंबर 1 बनाएंगे। मेरी जो जिद है, मेरा जो जुनून है, जिस आश्वासन पे मैं आपके बीच खड़ी हूँ, वो यही है कि बरवाला क्षेत्र में इस प्रकार सभी काम करने हैं कि इसे मॉडर्न विधानसभा क्षेत्र बना सकूं। और इसी के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, और ये जो मेहनत है ये ही मुझे आगे बढ़ने का जुनून देती है। इसी के साथ साथ हमने देखा है जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो अपने घर से बाहर निकलती हैं तो गांव में ही सीमित रह जाती हैं। जो बच्चियां हैं जिनके यहाँ गांव में 12वीं तक स्कूल नहीं है, वो 8वीं तक 10वीं तक पढ़ के अपने घर पे बैठ जाती हैं। उनके लिए भी साधन की व्यवस्था, रोटेशनल बस रूट्स, बेशक उस गांव से एक इंसान चढ़े या 100, सभी गांव में जो है बसेस चलेंगी, रेगुलरली निरंतर चलेगी, ताकि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, माताएं हैं, बहनें उसका लाभ उठा सकें और अपने आप को मौकों से वंचित ना रखें और आगे बढ़ सकें।
अधिकार क्या होते हैं। आप सभी के बीच आकर मैंने हमेशा ये बात साझा करी है कि हमारे अधिकार क्या है, हम क्यों अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको मतदान देते हैं। हम उन्हें मतदान देते हैं हमारी आवाज उठाने के लिए, हम उन्हें मतदान देते हैं अपने जो मूलभूत जरूरतें हैं जैसे कि सफाई, बिजली, पानी, सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल जैसी जो चीजें हैं, मूलभूत जरूरतें हैं, वो हम तक पहुंचाएं। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि अब वक्त आ चुका है कि हम अपने हालात बदलें और शंख बजा के ऐलान कर दें कि अब हम अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे और अब ये कभी पीछे नहीं होगा। और जब नंबर 1 क्षेत्र बरवाला बनेगा तो वो लोगों के मुंह पे ताला लगेगा जो कहता है बरवाला पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। अब हमारे यहाँ सिर्फ एक ही जुनून है, एक ही नारा है, नंबर 1 बरवाला है। इसी के साथ आप सभी से फिर से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने मेरे विचार सुने, मेरे लिए इतनी गर्मी में आप इधर उपस्थित रहे, इतनी भारी तादाद में इधर आए, बहुत बहुत आभारी हूँ। और इसी प्यार को बनाए रखना। आपकी बेटी अगर एक बार विधानसभा में बैठ गई तो फिर अब बरवाला को कभी पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। मेरे साथ जुड़े हुए भाइयों ने एक और इनिशिएटिव लिया है। जो भी बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, निःशुल्क सीखना चाहते हैं, तो एसके क्लासेस आसी में वो मेरे द्वारा जा सकते हैं, मुझसे कूपन लेकर जा सकते हैं और आगे इंग्लिश के लिए अगर वो पढ़ना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको वो निःशुल्क सेवा दी जाएगी। और एक आखिरी बात, जब आप अपनी बहन को एमएलए बनाओगे तो ये बात मैं गारंटी से कह रही हूँ, मेरे क्षेत्र में कोई धरने पे नहीं बैठेगा, क्योंकि अनेकों धरनों पे जाने के बाद मुझे वो दर्द, वो दुख पता है और वो मैं किसी और को नहीं सहने दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हेलो सभी मातृशक्ति और सभी समर्थकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये स्नेह आशीर्वाद एक सफल होगा निसंदेह। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज संजना मैम के बारे में कुछ 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ। आज संजना मैम ने साबित कर दिया कि उसके लिए सर्वप्रथम सबसे पहले महिलाएं हैं, क्योंकि पूरे बरवाला हल्के में सिर्फ एकमात्र ऐसी समाज सेविका है जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किए हैं। चाहे वो तीर्थ यात्रा हो, चाहे वो बच्चों के भविष्य के लिए वाईफाई लगवाने का काम हो। मैं संजना साथियों के बारे में 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ। हौसलों से भरती है ऊंची उड़ान, हौसलों से भरती है ऊंची उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान। सबके जीवन का आधार है वो, मत करना तू नारी का अपमान, मत करना तू नारी का अपमान। कोमल है पर लाचार नहीं तू, कोमल है पर लाचार नहीं तू, तू तो मूर्त है शक्ति की अवतार की, तू तो मूर्त है शक्ति के अवतार की। किसी गुलाब की मोहताज नहीं तू, किसी गुलाब की मोहताज नहीं तू, तू तो बागबान है इस कायनात की, तू तो बागबान है इस कायनात की। जय हिंद, जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जुट जाइए अपने अपने जहाँ भी संबंध बनते हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में और संजना छात्रों के समर्थन में वोटों की अपील करने के लिए। बोलिए भारत माता की जय। पूजा ईद की लड़की सरसों से स्टेज पे पहुंचे।
सुरेश की वाइफ सरस्वत से स्टेज के